मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़ी करमी मुरीद ला तख़फ़ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफ़अतन निलतुल मनाली गंज बख्शी फैज़ आलम मज़हरे नूर खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा या रब्बी सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह ताला के हम्दो सना हुज़ूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात शाह आदम व बनी आदम फ़ख्र अरब व अजम हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करने के बाद अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब मुनज़्ज़ह अनिल उयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत वाले दिन जो रब की बारगाह में सबसे ज़्यादा कुर्ब पाने वाला और मुकर्रब बंदा वो होगा जो दुनिया में रह के मेरे ऊपर दूध पाक की कसरत करता होगा। तो दुनिया में रह के हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला ने इंसान पर जहाँ दीगर चीज़ें फ़र्ज़ की और दीगर आमाल बजा लाने का हुक्म इरशाद फरमाया, वहीं पर रब ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अपने ज़िक्र करने की इंसान को तलकीन की और रब ताला ने कुरान मजीद में कई आयातें बय्यिना इसलिए उतारी कि ताकि मेरी बंदगी करने वाले, मेरी तौहीद को मानने वाले, मेरी अताअत और फरमाबरदारी में रहकर ज़िंदगी बसर करने वाले अपनी ज़बानों को मेरे ज़िक्र से तार रखें। तो हर इंसान को चाहिए कि वो रब ताला का ज़िक्र कसरत से किया करे, कसरत से रब ताला का नाम अपनी ज़ुबान पे ले और रब ताला का ज़िक्र को अपनी ज़बानों की ज़ीनत बनाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में रब ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालो मेरे ज़िक्र की कसरत किया करो, कसरत से मेरा नाम लिया करो, कसरत से मेरे नाम की तस्बीह किया करो। और आसमान और ज़मीन में कुरान पाक में रब ताला फरमाता है कि आसमान और ज़मीन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो रब ताला की तस्बीह तहमीद पाकी ना बयान करती हो। जितनी भी मखलूक़ात हैं आसमान और ज़मीन में, चरिंद परिंद जितनी भी ये चीज़ें हैं, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा रब ताला की हमद, रब ताला की सना, रब ताला का ज़िक्र, रब ताला की हमद और रब ताला के औसाफ और रब ताला की पाकी को बयान करते हैं। लेकिन एक इंसान है कि जो रब ताला के ज़िक्र से गाफिल बैठा है। हमारे नज़दीक ज़िक्र की कोई इतनी अहमियत नहीं है कि हम ज़िक्र को इतना कोई अपने लिए ज़रूरी नहीं समझते। दूसरी तरफ अगर सूफ़िया कराम की ज़िंदगी को पढ़ा जाए, सूफ़िया कराम को देखा जाए, तो सूफ़िया कराम रब ताला के ज़िक्र के बारे में सूफ़िया कराम का क्या ख़्याल है। जो भी सूफ़िया कराम में अहले तसव्वुफ़ लोग हैं, उनके नज़दीक अल्लाह के ज़िक्र के बग़ैर एक सांस का गुज़रना, बग़ैर ज़िक्रुल्लाह के एक सांस भी
गुज़रे तो उसको हराम कहते हैं। ये सूफिया इकराम है कि एक सांस रब के ज़िक्र के बगैर गुज़रे, गफलत के अंदर गुज़रे, तो वो भी उनके नज़दीक जायज़ नहीं है। और हम हैं कि हमारी सांसें तो क्या कई कई ज़िंदगी, कई कई घंटे हमारी ज़ुबान पे ज़िक्र ना करना अलग बात है। जो बेहुदा किस्म की गुफ्तगू होती है, गालम गलोच, झूठ, ग़ीबत, चुगली, बुहतानबाज़ी, इल्ज़ाम तराशी, नफ़रत अमेज़ कलाम हमारी ज़बानों के ऊपर जो आ जाता है, और ऐसी ये लानत पड़ गई हमारी ज़बान पे कि हमने रब का ज़िक्र तो एक ना करने की अलग बात है, अब ज़बान हमारी चलनी है जैसे भी चले। तो गुनाहों में अगर इंसान ने ज़बान को चलाना है तो बेहतर है कि इंसान, क्योंकि रब का फरमान के मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, फरमाया कि इंसान बोलता नहीं है, लिखने वाले पहले ही तैयार बैठे हैं कि क्या गुल खिला रहा है, क्या ज़बान से वो बोल रहा है। फरमाया कि लिखने वाले पहले ही मुहाफ़िज़ फरिश्ते जिनकी ड्यूटी लगी हुई है। यार इनको बैठाओ, ये क्या कर रहा है, तो लिखने वाले पहले ही तैयार बैठे हैं कि इंसान अपनी ज़बान से क्या बोलता है। जैसे बोलता जाता है रब के फरिश्ते, रब के मलाइका लिख रहे हैं। तो इसलिए इंसान को बोलने से पहले सोचना चाहिए। वो मशहूर मुहावरा है कि पहले सोचो बाद में तोलो, कि इंसान जब गुफ्तगू करता है तो बोलने से पहले ये भी सोचे कि जो मेरी बात है, जो मेरा कलाम है, इसके करने से, इसके बोलने से दूसरे के ऊपर इसका नुकसान क्या होगा। सिर्फ अपनी खुशी, अपनी लज्जत और अपनी अनानियत को मद्देनज़र ना रखे, सामने वाले मुसलमान को भी देखे कि मेरे कलाम से इसके दिल को कितना तकलीफ़ पहुँचेगी, इसकी दिल आज़ारी कितनी होगी। तो हर इंसान जो अपने लिए ये बात सुनना पसंद नहीं करता तो उसको चाहिए कि वो किसी दूसरे के लिए वो बात ना करे। तो रब का ज़िक्र की कसरत करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि जब तुम मेरे ज़िक्र की कसरत करोगे, मेरे ज़िक्र को कसरत से पढ़ोगे, मेरा नाम कसरत से लोगे, तो फरमाया तुम्हें इनाम क्या मिलेगा, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, फरमाया तुम मेरा ज़िक्र करोगे जब, तो फरमाया अज़्कुरकुम, मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। मैं तुम्हारा चर्चा फिर आम लोगों के सामने नहीं, बल्कि फरमाया अपने मखसूस लोगों के सामने, अपने मलाइका के सामने तुम्हारा चर्चा करूँगा, तुम्हारा वहाँ नाम लिया जाएगा। और हदीस मुबारका में आता है कि जब इंसान, अल्लाह ताला फरमाता है हदीस कुदसी के, बंदा एक बालिश्त, एक हाथ रब की बारगाह के करीब जाता है तो रब ताला अपनी शयान शान जो रब के लायक है, इंसान के 10 हाथ 10 बालिश्त नज़दीक हो जाता है। अगर बंदा 10 बालिश्त इंसान रब के करीब जाता है तो रब ताला अपनी शयान शान उसके दिल के दरमियान, दोनों हाथों के दरमियान या दिल से भी करीब बंदे के हो जाता है। तो अब इंसान को चाहिए कि वो रब ताला की बारगाह में रब का ज़िक्र कसरत से किया करे, रब का नाम अपनी ज़ुबान पे कसरत से लिया करे। और इसका इतना फ़ायदा है, इस ज़िक्रुल्लाह की इतनी अहमियत है, इसकी इतनी बरकत है कि बाज़ इबादात से ये अफजल तरीन अमल है। कई ऐसी इबादात हैं, कई ऐसे आमाल हैं कि जिनसे बढ़कर ये अफजल तरीन रब ताला का ज़िक्र करना है। एक सहाबी हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा अमल सबसे अफजल है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा दुनिया से इस हाल में जाए, उसकी रूह इस हाल में निकले, उसकी ज़ुबान ज़िक्र इलाही से तर हो, यह सबसे अफजल तरीन अमल है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, रावी हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किताब दावात के अंदर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। सहाबा कराम भी आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठे हुए थे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें ख़बर ना दूँ कि जो अल्लाह की बारगाह में सबसे अफजल अमल है, सबसे बेहतर अमल है, सबसे पकीज़ा अमल है, सबसे अच्छा अमल है, और इतना अमल बेहतर है कि तुम अल्लाह की राह में सोना और चांदी भी खैरात करो, उससे भी बढ़कर उसका सवाब ज़्यादा है। यहाँ तक कि तुम
और तुम्हारे दुश्मन आपस में किताल करें, तुम अपने दुश्मनों को कत्ल कर दो, जो कुफ़ार है, जो मुशरिकीन है, उनसे लड़ो, उनको कत्ल कर दो, वो तुम्हें शहीद कर दे। इससे भी बढ़कर वो अमल है। तो सहाबा कराम अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सा ऐसा अमल है जो सबसे अफजल तरीन अमल है? तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अमल ज़िक्र इलाही है, रब का ज़िक्र करना है, कि जो इन तमाम अमाल से बढ़कर रब की बारगाह में मकबूल है। एक और हदीस शरीफ में आता है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल क़यामत वाले दिन रब की बारगाह में सबसे बुलंद दर्जा किसका होगा? कि कल क़यामत वाले दिन रब की बारगाह में सबसे बुलंद, सबसे आला, सबसे अफजल तरीन दर्जा किस बंदे का होगा? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बकसरत ज़िक्र इलाही करने वाले बंदे का, जो कसरत के साथ रब का ज़िक्र करता हो, उस बंदे का दर्जा रब की बारगाह में कल क़यामत वाले दिन सबसे बुलंद होगा। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या राह खुदा में जिहाद करने से भी ये अमल अफजल है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम अपनी तलवारों के साथ कुफ़ार और मुशरिकीन को कत्ल करो, उनके टुकड़े टुकड़े कर दो, यहाँ तक कि तुम्हारी जो तलवारें हैं वो कुफ़ार मक्का और मुशरिकीन को कत्ल करते करते टूट जाएं, खून आलूद हो जाएं। फरमाया फिर भी रब का जिक्र करना सबसे अफजल अमल है। इतना बड़ा अफजल अमल, और ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, इसकी रावी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि आप फरमाते हैं कि एक बंदा रब का जिक्र करे और एक तरफ बंदा राहे खुदा में जिहाद करता है, अपनी तलवार के साथ कुफ़ार मक्का को, कुफ़ार को, मुशरिकीन को कत्ल करता है, अपने जिस्म पे तलवारों के ज़ख्म खाता है और अपनी तलवार को इतना लड़ता रहता है कि यहाँ तक उसकी तलवार भी टूट जाए, खून आलूद हो जाए, फिर भी इससे बढ़कर रब का जिक्र करना अफजल तरीन अमल है। और ये ऐसा अफजल अमल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत वाले दिन वो बंदा रब की बारगाह में सबसे बुलंद दर्जे पे होगा जो रब का जिक्र कसरत के साथ करता होगा। तो हर इंसान को चाहिए कि रब का जिक्र कसरत से किया करे, और हर जिक्र के अलग अलग फ़वाइद हैं, हर जिक्र की अलग अलग तासीर है। हर अल्लाह ताला के नाम के हदीस मुबारका के अंदर आता है कि जो बंदा रब ताला के जो 99 नाम हैं इनको याद कर लेता है, इनको पढ़ता है, फरमाया वो बंदा जहन्नम के अंदर नहीं जाएगा। जो बंदा रब ताला, वैसे तो रब के नाम कई हज़ार हैं, एक ख़ास 99 नाम है जो उर्फ़ आम के अंदर मशहूर हैं। फरमाया जो बंदा इन 99 नामों को याद कर लेता है उसको अज़ाब नहीं होगा, वो बंदा जहन्नम के अंदर नहीं जाएगा। कि इन नामों की इतनी बरकत है, फिर हर नाम की अलग अलग बरकत है। मिसाल के तौर पे कोई बंदा या गनीयू का विरद करता है तो अल्लाह ताला ने इस नाम के अंदर इतनी तासीर रखी कि जो बंदा या गनीयू पढ़े अल्लाह ताला उस बंदे को मालदार बना देता है। जिस तरह या अज़ीज़ है, ये भी अल्लाह का ज़िक्र है। अगर बंदा चाहता है कि मेरा जो मालिक है, मेरा जो अफसर है बड़ा ज़ालिम है, बात नहीं सुनता, तो फरमाया कि किसी भी बंदे से अपना काम करवाना हो, कोई भी बड़ा ज़ालिम हो, सरकश हो, कोई ज़्यादा ही नखरे करता हो, काम ना करता हो, फरमाया उससे के पास जाने से पहले जो बंदा 40 मरतबा या अज़ीज़ पढ़ेगा, वो जितना मर्ज़ी ज़ालिम हो, जितना मर्ज़ी हो बदतर हो, फरमाया वो बंदा उसके ऊपर रहम करेगा, मेहरबान हो जाएगा। तो ये हर नाम की मिसाल के तौर पे आज जुमा है कि जुमे के वाले दिन फरमाया कि जो बंदा 10 मरतबा या बार यूँ पढ़ता है अल्लाह ताला उसको बेटा अता फरमाता है। तो हर नाम की अलग अलग तासीर है और हर नाम के अंदर अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी हुई है। हज़रत सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला की बारगाह में एक शख्स आया, आके अर्ज़ करता है कि अल्लाह ताला ने आज सुबह मुझे बेटा अता किया है और मैंने चाहा कि आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, दरवेश बंदे हैं, ताबीन में से थे आप, ताबीन का ज़माना पाया था, तो मैं चाहता था कि अल्लाह के नेक बंदे की बारगाह में जाके सबसे पहले इतला दूँ ताकि मुझे इसकी बरकतें हासिल हो। हज़रत सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि बैठ जो, अल्लाह ताला तुझे बरकत दे। आपने फरमाया कि आप ऐसा करो कि माशा अल्लाह काना 100 मरतबा पढ़ो।
अब उस बंदे ने माशा अल्लाह काना 100 मरतबा पढ़ा। फिर आप रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि 100 मरतबा और पढ़ो। फिर उस बंदे ने 100 मरतबा और पढ़ा, यहाँ तक कि आप रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि 500 मरतबा से पढ़ो। तो उस बंदे ने 5 तस्बीहां माशा अल्लाह काना की पढ़ी। इतने में उस वक़्त का जो बादशाह वक़्त था, उसकी माँ का खादिम एक तहरीर और एक अशरफियों की थैली लेके हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला के पास आया। सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला के पास आया। वो थैली जो अशरफियों की थी, वो जो दराहिम की थैली थी, वो हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला को उस खादिम ने दी। तो कहने लगा कि ये उम्मे जाफ़र की तरफ से आपको सदका भेजा गया है, ताकि ये जो माल है ये गुराबा, मस्कीन और जो इस मुआशरे के नादार लोग हैं उनके अंदर तकसीम करते हैं। हज़रत सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला ने वो जो 500 दिरहम थे, अब जो दिरहम होता है ये सिक्का होता है, सोने का 4.25 माश इसका वज़न होता है दिरहम, दिरहम और जो दिनार होते हैं। तो आप रहमतुल्लाह ताला ने वो जो 500 सिक्के थे सोने के, 4.5 माश का एक सिक्का होता है, वो उस बुज़ुर्ग को देने के लिए ना अपने खादिम को इशारा किया कि ये जो नौजवान बैठा हुआ है, ये जो अभी बुज़ुर्ग आया है, इसको दे दो। तो वो खादिम कहने लगा कि हुजूर ये तो 500 दिरहम है, इतने ज़्यादा इसको दे दें। तो आपने फरमाया कि इसने 500 मरतबा की तस्बीह निकाली है माशा अल्लाह काना। अगर ये 500 से ज़्यादा मरतबा रब का नाम लेता तो हम इसके लिए और ज़्यादा बढ़ा देते। चूँकि इसने अब 500 तस्बीह निकाली थी तो अल्लाह ने इसके लिए 500 दिरहम भेजे हैं। तो हर नाम के अंदर अल्लाह ताला की नाम जो होते हैं, अल्लाह ताला का जो ज़िक्र होता है, अल्लाह ताला ने बड़ी तासीर रखी होती है। और इसका बड़ा एक इंसान, हज़रत इंसान कोई भी बंदा है, अपना शेख कामिल, उसका जो मुर्शिद है, अपने मुर्शिद का शेख कामिल सही अक़ीदा हो, उसका तसव्वुर करे, आंखें बंद करके अपने शेख, अपने मुर्शिद का तसव्वुर करके रब का जिक्र करे ना, तो इंसान को बड़ा सुकून मिलता है। और कभी तजर्बा कर लेना कि तन्हाई में बैठे हो, आंखें बंद की हो, अपने मुर्शिद का चेहरा आँखों के सामने हो और फिर रब का जिक्र करता हो, जो मुर्शिद ने जिक्र बताया हो उसका जिक्र करे, फिर इंसान के ऊपर रब की रहमत की जो अनवार तजल्लियात होती हैं, ऐसा जिस तरह इंसान के कलेजे में ठंड पड़ रही हो और इंसान से अपने आप को संभाला नहीं जाता, कि इंसान के ऊपर जो उस वक़्त रब की रहमत की अनवार तजल्लियात की बारिश होती है। तो अल्लाह ताला ने अपने नामों के अंदर, अपने ज़िक्र के अंदर बड़ी चाशनी, बड़ा सुकून, बड़ा इत्मीनान रखा हुआ है। एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को बड़ा माल अता फरमाया। बड़ी बकरियां थी आपके पास, बड़ी भैंसें थी, बड़ी गायें थी और बड़े ऊँट आप अलैहिस्सलाम के पास थे और अल्लाह ने आपको बड़ी ज़मीन अता की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया है, अपना दोस्त बनाया है। फरिश्तों ने रब ताला की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह, कि तूने इसे इतना माल से नवाजा है, इतनी बकरियां दी, इतनी भैंसें दी, इतने ऊँट इनके पास हैं, इतनी ज़मीन है, तो इसलिए तो तेरा दोस्त बनना ही था, और किसका दोस्त बनता। तो फरमाया दरअसल बात ये नहीं है कि ये माल की वजह से मुझसे मोहब्बत नहीं करते। फरमाया आज़मा लो इसे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़मा लो। तो एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़मीन के अंदर जानवर चाह रहे थे, बकरियां चाह रही थी, भैंसें चाह रही थी, आपके खादिम भी थे आपके करीब ही। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी वहाँ मौजूद थे। तो फरिश्ता एक इंसानी शक्ल के अंदर वहाँ आके कहीं करीब ही फसल के अंदर छुप गया और उसने अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया। वो फरिश्ता अल्लाह का जिक्र कर रहा था, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये आवाज़ सुनी तो आपको बड़ा सुकून मिला, आपको बड़ी लज्जत आई, आपको बड़ी राहत नसीब हुई। तो आपने फरमाया कि ये कौन बंदा है कि जो रब ताला का जिक्र कर रहा है और बड़ा सुकून मिल रहा है। आपने उसको तलाश करना शुरू किया, ढूंढते ढूंढते उस जगह पहुँचे जहाँ वो फरिश्ता बैठ के इंसानी शक्ल के अंदर रब ताला का जिक्र कर रहा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही वहाँ पहुँच गए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ बंदे, अब दोबारा क्यों नहीं रब का जिक्र करता, अब खामोश क्यों हो गया है, तो दोबारा भी रब का जिक्र कर। तो फरिश्ता कहने लगा कि पहले तो मैं अपनी मर्ज़ी से रब का जिक्र कर रहा था, अब आपने कहा है तो अब इस जिक्र को करने के लिए फ़ीस लगेगी, पैसे लगेंगे, पहले मुझे कुछ पैसे दो फिर मैं रब का जिक्र करता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू क्या लेना चाहता है ले ले।
तो कहने लगा ये जितनी बकरियां हैं ना सारी मुझे दे दो, फिर मैं रब का जिक्र करूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जितनी बकरियां आपके रेवड़ में मौजूद थी सारी बकरियां, और बकरियां इतनी थी कि तादाद के अंदर नहीं आती थी, गिनी नहीं जाती, इतना माल अल्लाह ने आपको अता फरमाया था। सारी बकरियां उस फरिश्ते को दे दी। फरिश्ते ने फिर रब ताला का नाम लेना शुरू किया, फिर उसने बुलंद आवाज़ से सुबहान अल्लाह पढ़ा, वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़ा सुकून आया, बड़ी आपको चाशनी आई, बड़ी लज्जत आई, आपने झूमना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद वो फरिश्ता फिर खामोश हो गया। फिर आप अलैहिस्सलाम उसके पास गए तो फरमाया खामोश क्यों हो गए हो, रब का जिक्र करो। फरमाया पैसे पूरे हो गए, आप जो पैसे थे जो बकरियां दी थी कीमत दी तो पूरे हो गए। फरमाया अब और फीस लगेगी, अब और पैसे दोगे और माल दोगे तो फिर रब का जिक्र करूँगा। तो फरमाया ये गायें भी ले लो, ये भैंसें भी ले लो, सारी गायें भी सारी भैंसें भी दे दी। फिर उस फरिश्ते ने रब ताला का जिक्र करना शुरू किया, फिर आपने झूमना शुरू कर दिया। आपके ऊपर कैफियत आ रही होगी, वजह आ रही होगी कि यार का नाम था ना, रब का नाम था। जब रब का नाम एक मुहिब के सामने इसके महबूब का नाम लिया जाए तो उसने तो मचलना ही है। और सुकून इतना था, लज्जत इतनी थी कि आपकी आंखों से आंसू भी जारी हैं और आप झूम रहे हैं, आपके ऊपर मसरूर की कैफियत आ रही है, आप बड़े खुश हो रहे थे, दिल को बड़ी लज्जत मिल रही थी, बड़ा सुकून आ रहा था, बड़ी कैफ और मस्ती का आलम था। तो फरिश्ता फिर खामोश हो गया। फिर आप उसके करीब गए, फरमाया कि फिर खामोश हो गए। फरमाया वो भी पैसे पूरे हो गए अब। तो फरमाया अब और ले लो। तो फरमाया आपने बकरियां थी वो भी दे दी, गायें थी वो भी दे दिए, भैंसें सारी वो भी मुझे दे दो, अब ऊँट ही बचे। फरमाया ऊँट भी सारे ले लो, मेरे रब का नाम लेते जाओ, इसमें नशा ही इतना है, मुझे माल की कोई परवाह नहीं, माल सारा ले लो, मेरे रब का नाम लो। फरिश्ते ने ऊँट भी सारे ले लिए, बकरियां भी ले ली, गायें भी ले ली, भैंसें भी ले लिए, सब कुछ ले लिया। रब का नाम लेते जाते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मचलते जाते। एक खुशी का समा था, एक आप अलैहिस्सलाम के ऊपर एक लागी कैफियत आ रही थी, आपके दिल को सुकून मिल रहा था, आप झूम रहे थे। इतनी देर हुई, फिर वो फरिश्ता खामोश हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब सब कुछ ले लिया है, फिर भी खामोश हो गए। फरमाया फीस पूरी होगी, जो पैसे दिए थे वो मुकम्मल हो गए, जो माल दिया था वो मुकम्मल हो गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाने लगे कि तेरे पास इतनी बकरियां भी हैं, ये गायें भी इतनी हैं, भैंसें भी इतनी हैं, ऊँट भी तेरे पास इतने हैं। फरमाया इनको चराने के लिए किसी मुलाजिम की तो ज़रूरत होगी, किसी नौकर की ज़रूरत होगी। फरमाया मुझे नौकर रख ले, रब का नाम लेते जाए, मैं तेरी नौकरी करूँगा, तेरी मुलाजमत करूँगा। अल्लाह के खलील हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और फरिश्ते को कह रहे कि रब का नाम लेते जा, ये सारा कुछ दे दिया, अब नौबत यहाँ तक आ गई। फरमाया कि मैं तेरी नौकरी करूँगा, रब का नाम ले, क्योंकि सुकून इतना मिल रहा था, लज्जत इतनी मिल रही थी, चाशनी इतनी थी, मज़ा इतना था, सरूर इतना आ रहा था यार के नाम के अंदर। सब कुछ दे दिया, नौकरी की दावत दी, फरमाया रब का नाम लेते जा। तो फरिश्ता कहने लगा ए खलील जरा करीब होकर सीने तो लगा, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। फरमाया तो काबिल इसी था कि रब ने तुझे अपना खलील बनाया है। खलील इसीलिए बनाया कि सब कुछ रब के नाम पे कुर्बान कर दिया, सब कुछ अपना माल कुर्बान कर दिया, जितना माल रब ने दिया था सब कुछ दे दिया एक रब का नाम सुनने के लिए। ये रब के नाम के अंदर इतनी ताकत है। आज हम मुसलमान हम ज़लील रुसवा हो रहे हैं। वजह क्या है कि हमने अल्लाह का जिक्र करना छोड़ दिया। यानी एक अल्लाह के खलील हैं, सारा माल रब की राह में कुर्बान कर दिया। आज हमारा हाल ये कि मोहल्ले में कोई मस्जिद बन रही हो ना, तो कोई बंदा 100,000 रुपया मांग लेना तो बंदा 10,000 की बातें सुना देता है। 100 रुपया मांगने चले जाएं तो 1000 की बातें सुना देते हैं। ये हमारा हाल है। इधर अल्लाह के खलील है, एक नाम सुनने के लिए ऊँट भी सारे दे दिए, गायें भी सारी दे दिए, बकरियां भी सारी दे दी, बिल आकर नौकरी पे आ गए फ़कत अल्लाह का नाम सुनने के लिए। तो यहाँ रब का घर बन रहा हो, हमें तौफीक नहीं होती कि रब इतना रब ने माल भी दिया हो फिर भी कहते कहीं माल कम ना हो जाए। हालांकि रब का फरमान है कि अल्लाज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैल, जो हमारी राह में माल खर्च जितना ज़्यादा करेंगे। आज गुरबा की गरीब होने की सबसे बड़ी वजह है कि यह भी है, हमारे बुजुर्गान दीन ने लिखा, बुजुर्गों ने लिखा, फरमाया जो बंदा रब की राह में जितना हाथ तंग करता है वो तंग होता जाता है, और जितना खुले हाथ से रब की राह में खैरात करता है, रब की राह में जितना सदका खैरात कसरत से करता है, रब उसे माल भी उतना ज़्यादा देता है। रब का वादा है कुरान पाक में, कुरान पाक में रब फरमा रहा है कि तुम मेरी राह में माल खर्च करो, हम दुगना तुम्हें देंगे। और कभी तजर्बा भी कर लेना। तो इसलिए जब भी रब की बारगाह में माल देने की नौबत आए तो फिर इंसान को कंजूसी नहीं करनी चाहिए, दिल खोल के रब की बारगाह में अपना माल खैरात करना चाहिए। देखिए रब ने हमें अता किया है,
रब ही कह रहा है कि मेरे रास्ते में खर्च करो। अगर रब ना देता फिर कैसे भी ज़िंदगी बसर करते, फिर भी तो रहना था ना। अगर रब ने दे दिया, इंसान कितना खुशकिस्मत है कि रब ने माल दिया है। रब ही उस बंदे से फरमा रहा है कि यही माल मेरी राह में अब खर्च कर। और वो बंदा कितना खुशकिस्मत है कि जो अपना हलाल तय्यब माल रब की बारगाह में खर्च करता है, और यही माल क़यामत वाले दिन कल काम आएगा। तो इसलिए अपना माल कसरत से सदका और खैरात करना चाहिए। तो रब ने फरमाया कि मेरे ज़िक्र की कसरत किया करो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कोई भी चीज़ होती है उसे जंग लग जाता है, उसके ऊपर मैल कुचैल आ जाती है, मैं उसको साफ़ करने का कोई ना कोई आला ज़रूर होता है। मैं इसी तरह इंसान का जो दिल है जब गुनाह करता है, गुनाह की वजह से उसके दिल के ऊपर एक स्याह नुक्ता लग जाता है। आज हम कितने लोग हैं, एक बंदा पक्का नमाजी हो ना, 5 नमाज़ें बाद जमात पढ़ता हो, पक्का नमाजी, उसकी जमात छूट जाए ना उसे बड़ी परेशानी लग जाती है। और जो नमाजी हज़रात उन्हें पता है कि फ़कत जमात नमाज नहीं, जमात रह जाए ना जमात, तो सारा दिन बड़ी बेचैनी से गुजरता है कि मेरी जमात क्यों रह गई है। अगर कोई बंदा तहज्जुद गुजार हो, एक नफरी इबादत, एक दिन तहज्जुद में ना उठे तो उसे परेशानी लग जाती है, सारा दिन परेशान रहता है। किसी की जमात रह जाए, किसी की नमाज रह जाए, परेशान रहता है। तो यहाँ एक तादाद ऐसी सारी ज़िंदगी नमाज पढ़ते भी नहीं, परेशानी नहीं होती, ज़र्रा बराबर परेशानी नहीं होती। वजह क्या है? वजह यही है, फरमाया कि गुनाह कर कर के दिल स्याह हो चुके हैं, दिल स्याह हो चुके हैं, दिल सख्त हो चुके हैं। परेशानी कोई नहीं, पड़ी नहीं पड़ी, ज़रा बराबर फ़र्क कोई नहीं है, ज़रा बराबर कोई फ़र्क नहीं है। सारी ज़िंदगी बेनमाजी में गुजार दें, गुनाहों में गुजार दें। मियाँ साहब फरमाते हैं ना, चिट्टी चादर अमला वाली ते दाग ना लावी जलिया, फिर ना की हशर दियारे हाय रब्बा एक ही बनया। फरमाया जब हशर का मैदान होगा, फरमाते हैं कि चिट्टी चादर अमला वाली ते दाग ना लावी जलिया, चिट्टी चादर अमला वाली ते दाग ना लावी जनिया, फिर ना की हशर दियारे हाय रब्बा एक ही बनया। कि आज रब ने ज़िंदगी दी है, दिल सफ़ेद दिया है, कहीं ये ना हो कि रब की बारगाह में तुम जाओ ये स्याह हो चुका हो, ये सख्त हो चुका हो। कुरान पाक में रब फरमाता है सुम्मा कसाद क़ुलूबुकुम मिन बादी ज़ालिका, फरमाया तुम्हारे दिल पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो चुके हैं, पत्थरों से भी सख्त हो चुके हैं। फरमाया बाद पत्थर तो ऐसे हैं रब की खौफ की वजह से फरमाया कांप उठते हैं, उनसे नहरें जारी हो जाती हैं, उनसे पानी निकलता है। फरमाया तुम्हारे दिल तो उनसे भी ज़्यादा सख्त हो चुके हैं। तो इंसान गुनाह कर कर के दिल स्याह हो चुका, दिल बिल्कुल स्याह हो चुका। आप नमाजें पढ़ें या ना पढ़ें, गुनाह करें या ना करें, ज़रा बराबर फ़र्क नहीं है। ना दिल नसीहत कबूल करते हैं, वो दिल नसीहत कबूल नहीं करेगा जिसका दिल बिल्कुल स्याह हो चुका होगा, गुनाहों की वजह बिल्कुल सख्त हो चुका होगा। वो सारी ज़िंदगी भी नमाजें ना पड़े, उससे कोई ज़रा बराबर फ़र्क नहीं, क्योंकि गुनाहों की वजह से दिल के अंदर इतनी मैल आ चुकी है। तो खुदारा रब के हुजूर तौबा करो, पक्की तौबा करो और गुनाहों को छोड़ो। ये ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कितनी देर लगती है, वारिग होते हैं, बिल्कुल वेले होते हैं, कोई काम नहीं, फिर भी नमाज नहीं पढ़ते, फिर भी कोई नहीं। और ये मुनाफिकीन के ऊपर बारी है। कुरान पाक में रब ने फरमाया कि मुनाफिकीन कोशिश भी करेंगे नमाज़ पढ़ने की, लेकिन पढ़ नहीं सकेंगे। तो इसलिए अपने आप को मुनाफिकीन की लिस्ट से बाहर निकालो और सुबह की नमाज की पाबंदी किया करो। कुरान पाक में रब फरमाता है कि सुबह की नमाज में रब के फरिश्ते नाजिल होते हैं, रब के फरिश्ते नाजिल होते हैं जो नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। तो इसलिए 5 नमाज़ों की पाबंदी करो, कभी भी ना छोड़ो, जो मर्जी हो जाए कभी भी ना छोड़ो, नमाज की पाबंदी करो, फिर देखना तुम्हारी ज़िंदगी कितनी सुकून से बसर होगी। आज हर बंदा परेशान है कि इतना कमाते हैं पूरा नहीं फटता, इतना कमाते हैं बरकत नहीं होती, औलाद नाफरमान होती जा रही है, घर में इतना लेके आते कुछ नहीं। वजह क्या है? आज सुकून ज़िंदगियों से छीन लिया गया। आज ख़ानदानों के अंदर बिल्कुल अमन नहीं है। आज कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ अमन सुकून होगा, हर घर के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े परेश। वजह क्या है? फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइनुल क़ुलूब, फरमाया जिस चीज़ में सुकून रखा था, तुम्हारे दिलों का इत्मीनान रखा था, फरमाया वहाँ से तुम भाग गए। फरमाया जहाँ मर्जी भाग लो, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइनुल क़ुलूब, फरमाया सुकून चैन इत्मीनान मेरे ज़िक्र के अलावा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। जहाँ मर्जी तुम भाग लो, मैं बिल आखिर मेरी बारगाह में तुम्हें आना पड़ेगा, मेरा जिक्र तुम्हें अपनी ज़बानों पे सजाना पड़ेगा। तुम्हारा इसी के अंदर दिलों का सुकून है, इसी के अंदर इत्मीनान भी है, राहत भी है, तुम्हारे घरों का अमन सुकून, तुम्हारी माल के अंदर बरकत, तुम्हारी औलाद के अंदर बरकत। अगर तुम चाहते हो हमारी औलाद फरमाबरदार हो, तुम्हारी हर बात माने, तुम्हारे घरों में अमन सुकून हो, फरमाया फिर नमाज कायम करो। फरमाया आप मेरे जिक्र को अपनी ज़बानों के ऊपर तार करो। तो इसलिए ये सुस्तियाँ सारी छोड़ो, ये जो दिल काले हो चुके हैं, मैं नहीं कहता, रब का महबूब फरमा रहा है कि गुनाह कर कर के दिल इतने सख्त हो चुके,
इतने स्याह हो चुके कि अब नमाज पढ़ते भी नहीं, फ़र्क नहीं होता, परेशानी ज़रा नहीं होती। यार एक बंदे की नमाज एक रकत रह जाए बाद बड़ी परेशानी हो जाती कि एक रकत कैसे रहेगी, मेरी जमात कैसे छोड़ गई। तो हम नमाजें भी ना पढ़ें, ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा गुजार दे, नमाज तक ना पढ़े तो हमें परेशानी ना हो। तो वजह तो है ना कोई, वजह यही है। फरमाया कि गुनाह कार करके दिल से स्याह हो चुके, दिल काले हो चुके, दिल सख्त हो चुके। आप गुनाह करते हैं, परेशानी नहीं होती, नमाजें छोड़ देते हैं, ज़रा फिक्र नहीं होती। हालांकि मुसलमान हो तो एक नमाज रह जाए उसे परेशानी ना हो, एक उसकी नमाज रह जाए तो उसे परेशानी ना हो, उसकी जमात ही रह जाए उसे परेशान होना चाहिए। सहाबा के बारे में पढ़े ना तो किसी सहाबी की जमात छूट जाती थी ना, इतना रोते लोग तज़ियत के लिए आते थे। जिस तरह हमारे यहाँ कोई फौत हो जाए ना तो हम उसकी तज़ियत करने जाते हैं, उनकी फातिहा के लिए जाते हैं। तो सहाबा में किसी की जमात रह जाती, वो इतना रोते थे। फरमाए मेरा बेटा फौत होता तो 10,000 लोग तज़ियत के लिए आते, आज थोड़े ही लोग आए। यानी कि सहाबा तज़ियत करने के लिए इसलिए जाते कि उनकी जमात रह जाती। और हमारी तो नमाज़ें ही रह जाती हैं, कई साल हमने ज़िंदगी गुजार दी, कई साल सारी ज़िंदगी गुजार के चले जाते लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। तो रब ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कि रब का जिक्र कसरत से किया करो। और जिक्र करने से मिलता क्या है कि जब इंसान रब का जिक्र करता है, मजलिस से जाके बैठता है। हदीस मुबारका में ज़िक्र की जो मजलिसें होती हैं, आज हम गंदी मजलिसों में बैठते हैं, गुनाहों वाली मजलिसों में बैठते हैं, लेकिन जो ज़िक्र की मजलिस होती है, फरमाया जो जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है, जहाँ रब का जिक्र होता क्या है। कुछ फरिश्ते रब ताला ने ऐसे भी पैदा किए हैं जो सियाह हैं, जो सैर व तफरीक करते हैं, ज़मीन पे फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं। वो तलाश करते हैं कि रब की मजलिस कहाँ लगी हुई है, रब वालों की, अल्लाह वालों की मजलिस कहाँ लगी हुई है। कि रब ने फरमाया मेरे कुछ मलाइका ऐसे हैं वो इस तलाश में रहते हैं कि अहलुल्लाह की, अहले ज़िक्र की मजलिस कहाँ लगी रहती है। वो तलाश करते वहाँ पहुँच जाते जहाँ अल्लाह का ज़िक्र हो रहा होता है, अल्लाह का ज़िक्र हो रहा होता है, अल्लाह का नाम लिया जा रहा होता है। और वो फरिश्ते क्या करते हैं, उस पूरी मजलिस को अपनी नूरानी रहमत के परों के अंदर ढांप लेते हैं। और यहाँ तक कि फिर वो इल्तिजा करते हैं, फिर वो अपनी आवाज़ को बुलंद करके कहते हैं कि ऐ मलाइका आ जाओ, जिसके लिए रब ने तुम्हें भेजा था वो हमने जगह ढूंढ ली। फिर सारे फरिश्ते उस जगह इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ तक कि आसमान से लेके ज़मीन तक जहाँ रब का जिक्र होता है फरिश्ते होते हैं, फरिश्ते होते हैं। इसलिए जब बंदा जिक्र करता है ना उसे बड़ा राहत मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है, दिल को बड़ी ठंडक मिलती है। वजह यह होती है कि रब की मलाइका का नुज़ूल हो रहा होता है, आसमान से लेके उस बंदे तक सर तक फरिश्ते होते हैं। अब वो सारी रात जितनी देर वो मजलिस लगी रहती है वो फरिश्ते वहाँ मौजूद होते हैं। जब मजलिस का इख्तिताम होता है वो फरिश्ते रब की बारगाह में जाते हैं। रब ताला बावजूद इल्म उन फरिश्तों से पूछता है कि मेरे मलाइका कहाँ से आए हो। तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं या अल्लाह हमने ज़मीन में कुछ ऐसे लोगों को पाया जो तेरे ज़िक्र की मजलिस सजाए बैठते थे, जो तेरा नाम ले रहे थे, तेरा नाम को बुलंद कर रहे थे। तो रब ताला ने फरमाया कि मलाइका और क्या करते थे, वो क्या चाहते थे, उनके दिलों के अंदर चाहत क्या थी। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं या अल्लाह वो तेरी जन्नत की बड़ी तलब करते हैं, तेरी जन्नत की बड़ी चाहत करते हैं। तो रब ताला ने फरमाया क्या उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है। तो फरिश्ते अर्ज़ करते या अल्लाह तेरी जन्नत को तो उन्होंने नहीं देखा। मैं अगर वो जन्नत देख लेते इससे भी ज़्यादा तलब करते, इससे भी ज़्यादा चाहत करते। फिर रब ताला उन मलाइका से पूछता है, बावजूद इल्म के, सब कुछ पता होने के बावजूद भी अपने मलाइका से पूछता है ऐ मलाइका वो किस चीज़ से पनाह मांगते हैं। तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं मालिक तेरी जहन्नम से बड़ा डरते हैं, बड़ा खौफ उनके दिलों के अंदर, बड़ा गिड़गिड़ाते हैं। जब रात आधी हो जाती, लोग सोए होते हैं, वो तेरा जिक्र कर रहे होते हैं, वो तेरी बारगाह में खड़े तेरा नाम ले रहे होते हैं, आंखों से आंसू जारी होते हैं और बड़ा रोते हैं। तो रब ताला फरमाता है क्या उन्होंने मेरी जहन्नम को देखा है। तो फरिश्ते अर्ज़ करते या अल्लाह तेरी जहन्नम को उन्होंने नहीं देखा। रब फरमाते कि अगर मेरी जहन्नम को देख लेते वो इससे भी ज़्यादा रोते, इससे ज़्यादा खौफ उनके दिलों में तारी हो जाता, इससे ज़्यादा वो गिड़गिड़ाते और जहन्नम से पनाह मांगते। फिर रब ताला फरमाता है मेरे मलाइका तुम सारे गवाह हो जाओ, मैंने उन बंदों को बिला हिसाब बख्श दिया है। वो जो मेरी जिक्र की मजलिस से जाके बैठे थे सब बंदों को मैंने बख्श दिया। फरिश्ते अर्ज़ करते या अल्लाह कुछ ऐसे भी बंदे थे जो तेरा जिक्र के लिए तो नहीं आए थे, किसी को मिलने के लिए आ गए थे, वो भी वैसे ही बैठ गए थे आके, या रास्ते से गुजर रहे थे वैसे ही उन्होंने बैठ गए, किसी बंदे को मिलना था या कोई और काम था। तो फरमाया कि मैंने उन बंदों के सदके उन बंदों को भी बख्श दिया है।
उन बंदों के ज़रिए, उन बंदों के सदके जो वैसे आके बैठे हुए थे, जिक्र नहीं कर रहे थे, वैसे ही बैठे हुए थे, फरमाया उनको भी मैंने बख्श दिया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रब का जो जिक्र होता है, फरमाया आस पास बैठने वाला बंदा भी महरूम नहीं रहता, आस पास बैठने वाला भी बंदा महरूम नहीं रहता। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते हैं, उठ फरीदा सुत्या ते मेला वेखन जा, उठ फरीदा सुत्या ते मेला वेखन जा, नित मिल जाए कोई बख्शिया तो तू भी बख्शिया जा। तो फरमाया कि इन बख्शों की वजह से मैंने उन गुनाहगारों को भी बख्श दिया। तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, मेरा ज़िक्र अपनी ज़ुबानों पे जारी कर लो। और आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया या रसूलल्लाह बताइए कौन सा अमल सबसे अफजल है। तो फरमाया कि बंदे की रूह इस हाल में निकले कि उसकी ज़बान रब के ज़िक्र से तारी हो, फरमाया ये सबसे अफजल अमल है, यह सबसे अफजल तरीन अमल है। तो इंसान को चाहिए कि अल्लाह के ज़िक्र को अपनी ज़बानों पे सजाए, कसरत से रब का ज़िक्र किया करे। इसकी बड़ी बरकतें हैं, बड़ी बरकतें हैं। इंसान का दिल साफ़ होता है, रब की रहमत का नुज़ूल होता है, रब की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे होती है, गुनाहों से बचता है, उसके दिल को सुकून महसूस होता है, इत्मीनान महसूस होता है और ज़िंदगी भी बड़ी अच्छी गुजरेगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ, अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन।